हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कि जो आपका एसिड और जो बेस सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं हम उनको कैसे यूज़ करते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन। और यह जो प्रीवियस सेक्शन था, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है और इसमें क्या होता है कि कंसनट्रेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की क्या होती है, डिक्रीज होती है डाइल्यूशन में। जब हम क्या करते हैं एसिड को या बेस को किस में मिलाएंगे, वाटर के अंदर। जब आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो जो H की कंसनट्रेशन है, जो OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम इनको क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि जो आयन है इनका अमाउंट कितना है सॉल्यूशन के अंदर। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेसिस। क्या हम इनको जज कर सकते हैं कि जो हमें एसिड गिवन है, जो हमें एसिड दिया गया है या बेस दिया गया है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। We can do this by making use of an universal indicator which is a mixture of several indicator। तो हम इसको कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, ये हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसको यूज़ करके, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे और हम उसमें क्या है, मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का। ठीक है। उसके अंदर मिक्सचर है किसका, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हम उसको बोल लेंगे जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, डिफरेंट क्या है, इंडिकेटर्स है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और डिफरेंट कलर है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या करेगा, डिफरेंट कलर देगा हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। ठीक है। ये डिफरेंट कलर देगा डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब जितनी H पॉजिटिव की आयन की जो कंसंट्रेशन है, जितनी डिफरेंट आप करते रहोगे हर एक कंसंट्रेशन पर अलग कलर देगा। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो एक स्केल है हमारे पास जिससे हम क्या मेजर करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो और इसकी पीएच स्केल की डेफिनेशन लिख सकते हो कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या होगा, जिसमें मेजर करेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। द पीएच इन स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। तो जो पीएच है, पीएच के अंदर जो पी है हमारा, ये किसके लिए स्टैंड करेगा पोटेंज के लिए। ये जर्मन वर्ड है हमारा पोटेंज और इसका मीनिंग क्या है, पावर। ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका, पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। तो पीएच स्केल से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, पीएच हमारा जनरली क्या होगा, 0 से 14 तक होगा। ठीक है। ये है हमारी पीएच स्केल, ये क्या है 0 और यहाँ पे लास्ट में क्या है 14। तो 0 पे अगर आप, ये 7 क्या है हमारा न्यूट्रल है, अगर आप 7 से इधर को चलोगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है। लिखा एसिडिक नेचर इंक्रीज, आप 7 से इधर को चलोगे तो कैसा होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ऑन द पीएच स्केल तो 0 पे क्या होगा, वेरी एसिडिक एंड 14 पे वेरी अल्कलाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच क्या है, सिंपली एक नंबर है जो इंडिकेट कर रहा है हमें कि एसिडिक है या बेसिक नेचर का हमारा सॉल्यूशन है जो हमें गिवन है। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होगी सॉल्यूशन के अंदर उतनी ही कम क्या होगी, हमारी पीएच की वैल्यू होगी। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पीएच वैल्यू की। तो जितनी ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, कम होगी। और पीएच की वैल्यू घटेगी तो हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7।
जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना तो वो एसिडिक है और ना बेसिक है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या होती है 7। तो ये रहा बीच में आपके बिल्कुल मिड में होगा ये, ठीक है 0.7 7.14। तो क्या होगा पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यू लेस देन ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन की जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। एट द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अगर पीएच की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है 77 से लेकर 14 तक, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रही है, ठीक है ना। दैट इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। मतलब क्या है कि इसका कि जो एल्कली है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो जो पेपर है इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के जैसे यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग पीएच के लिए, ठीक है। तो आपको पता चल गई क्या है हमारी वेरिएशन पीएच विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। ये हमारी क्या है पीएच स्केल, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है एक्टिविटी 2.11 टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन टेबल 2.2। तो ये हमें टेबल गिवन है कि हमें क्या बताना है इसमें, पहले तो कलर बताना है पीएच पेपर का, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू बतानी है और नेचर बताना है सब्सटेंस का जो भी हमारे पास है। तो पहला क्या है सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा लार, ठीक है। तो क्या बिफोर मील लेने से पहले सलाइवा का क्या चेक करना है हमें पीएच वैल्यू चेक करनी है। तो सलाइवा जो होती है सलाइवा की जो पीएच होती है बिफोर मील वो क्या होती है 7.4, ठीक है। तो पीएच वैल्यू क्या होगी 7.4 और कलर हो जाएगा इसका ग्रीन, ठीक है। मतलब 6.8 से लेके 7.4 तक हो सकती है और कलर होगा इसका ग्रीन, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी एसिडिक, ठीक है सॉरी बेसिक होगा। सलाइवा आफ्टर मील, सलाइवा हमारा आफ्टर मील क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने जो मील लिया है वो किस नेचर का है, ठीक है। मतलब इफ़ एसिडिक फूड लाइक शुगर एग मीट जूस एसेट्रा इज टेकन पीएच गोज डाउन। अगर आप एसिडिक फूड खाओगे जिसमें एसिडिक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो आपकी जो पीएच है वो क्या होगी घट जाएगी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा फूड लोगे जो अल्कलाइन नेचर का है तो आपकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें लेमन जूस का जो कलर होगा वो होगा येलो ग्रीन और इसकी जो पीएच होगी वो होगी 2.2, ठीक है सॉरी इसका ऑरेंज कलर होगा सॉरी, ठीक है ऑरेंज कलर होगा और पीएच क्या होगी हमारी 2.2। कलरलेस एडिटेड ड्रिंक, ठीक है कलरलेस एडिटेड ड्रिंक क्या होगी इसकी जो कलर होगा वो होगा क्या येलो होगा और पीएच क्या होगी इसकी 4 होगी। ये एक एक्टिविटी है पीएच स्केल में आप क्या कर रहे हो इसको ना एक्टिविटी करोगे और पीएच स्केल लोगे और उस पर क्या करोगे इनकी ड्रॉप डाल डाल के क्या करोगे चेक करोगे पीएच पेपर पे कि कलर कैसा हो रहा है वो रीडिंग क्या दे रहा है, ठीक है। कैरेट जूस का कलर होगा येलो ग्रीन और पीएच होगी इसकी 6 और ये कैसा होगा एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि 7 से कम है पीएच की वैल्यू तो क्या हो जाएगा एसिडिक नेचर का, ठीक है। कैरेट जूस भी हमारा क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और कलरलेस एडिटेड ड्रिंक भी क्या होगी हमारी एसिडिक नेचर क्योंकि 7 से कम क्या होगा एसिडिक नेचर और 7 से ज़्यादा क्या होगा बेसिक नेचर। कॉफ़ी का जो होगा आपका पीएच की वैल्यू होगी 4.5 और कलर होगा इसका येलो और नेचर कैसा होगा इसका एसिडिक क्योंकि 7 से कम है। टैप वाटर आपका हो सकता है वेरीड करेगा ये 6 to 8.5, ठीक है। तो जो एसिडिक नेचर भी है इसका वो जो वैल्यू है ये तो वेरीड करेगी, ठीक है। और कलर इसका ग्रीन होगा नेचर भी क्या करेगा वेरीड करेगा, ठीक है। अगर 6 होगा तो एसिडिक हो जाएगा 8.5 होगा तो बेसिक होगा। 1 मोल NaOH तो ये तो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका तो पीएच कैसे हो जाएगा कलर कैसे हो जाएगा पीएच का ब्लू और वैल्यू क्या होगी 14 जो भी होगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा बेसिक, ठीक है 14 ही होता है NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 1 ml HCl ये क्या है एसिड है तो क्या होगी पीएच की वैल्यू 0 और कलर कैसा होगा रेड और नेचर कैसा हो एसिडिक नेचर। तो आपकी क्या है एक्टिविटी है। इसमें लिखा है गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2 होगा, इसकी पीएच की वैल्यू लेमन जूस की 2.2 होगी, प्योर वाटर ब्लड की 7.4 होगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी पीएच वैल्यू होगी 14, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली।
तो जो स्ट्रेंथ होती है हमारी एसिड और बेसिस की, वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस या बेस के लिए OH नेगेटिव आयंस पर और एसिड के लिए H पॉजिटिव आयंस पे। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस लिखने के सॉल्यूशन हमारा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, और जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन लिख लेंगे, रिलीज करेगा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, से 1 मोलर, हमने क्या लिया है, HCl लिया है और एसिटिक एसिड लिया है सेम मोल का, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन क्या हो रहा है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं अमाउंट। ठीक है। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो एसिड जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा उसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम देगा उसे हम बोल देंगे वीक एसिड। एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। तो हमारा एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड और HCl होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा और ये कम देगा। ठीक है। सेम हमारा बेस के साथ होगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन हमारा OH नेगेटिव आयन निकाल लेगा वो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और जितने कम वो OH नेगेटिव आयन निकाल लेगा उतना ही कम वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस क्या है pH की हमारी एवरीडे लाइफ पर, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव, क्या जो प्लांट्स और एनिमल की pH है क्या ये सेंसिटिव है? आवर बॉडी वर्क विद द pH रेंज 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है वो किस pH रेंज पे वर्क करेगी, 7.0 to 7.8। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ इसी रेंज पर। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। जब रेन वाटर की pH 5.6 से क्या होगी, कम होगी, जब रेन वाटर की pH की वैल्यू 5.6 से कम होगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो when acid rain flow into the river, it lower the pH of the river water। जब ये एसिड रेन हो रही होगी किस में जाएगी, तालाब में। ठीक है, रिवर्स में। ठीक है। तो नदियों में तालाब में जाएगी तो वहाँ का जो वाटर है उसको कैसा कर देगी, एसिडिक कर देगी, क्योंकि जो हमारी एसिड रेन है उसके अंदर क्या है, एसिड है, तो जो वाटर है वो भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। ठीक है। तो और ये क्या हो जाए, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, pH स्केल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। तो सर्वाइवल जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ है मतलब वो कैसी हो जाएगी, सर्वाइव करना उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन लाइफ्स के लिए। ठीक है। बिकम डिफ़िकल्ट। Acid in other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid। तो एटमॉस्फेयर वीनस का कैसा है, थिक है, और येलोइश क्लाउड है, वहाँ पे वाइट और येलोइश क्लाउड है जो कि किससे बने हुए, सल्फ्यूरिक एसिड के। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिट ऑन दिस प्लेनेट? नो। लाइफ इस वाले प्लेनेट पे क्या लाइफ एग्जिट कर सकती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्या है, एसिडिक नेचर का है, मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? जो आपकी बैकयार्ड है उसका pH का, उसकी सॉइल की pH क्या है, मतलब pH की वैल्यू क्या है सॉइल की। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो जो प्लांट्स है उनको स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए, अलग अलग जो प्लांट्स है उनको अलग अलग pH वैल्यू चाहिए, तो ये लिखा है स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil for various places and check the pH in manner described below in activity 2.12। तो आपको ये चेक करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी सॉइल अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से। ठीक है। तो जब आप उनके सैंपल क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे थोड़ी थोड़ी हर जगह से, फिर उनकी pH को आपको क्या करना है, चेक करना है pH स्केल पे कि सॉइल का pH क्या क्या है अलग अलग जगह की। ठीक है। एक्टिविटी 2.12 है। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन, और आपको ये भी नोट करना है कि उस रीजन में कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं जहाँ से आपने ये कलेक्ट किया सॉइल। आपको बताना है कि ये प्लांट इतने एसिडिक में रहेगा, इतने एसिडिक सॉइल में रहेगा, मतलब जिसकी pH इतनी होगी, ठीक है, उस पर फिक्स होगा। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, अपनी जगह जगह से क्या ले लिया, सॉइल ले लिए अलग अलग प्लेसेस से, वहाँ से 2 ग्राम सॉइल लेनी है और टेस्ट ट्यूब में लेनी है। ठीक है।
ऐड अ 5 ml वाटर, उसमें 5 ml वाटर मिला देना है। चेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और फिर इसको अच्छे से क्या करना है, मिला लेना है। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर आपको क्या करना है, आपको इसको फिल्टर पेपर में क्या करना है, छानना है, ठीक है, फिल्टर करना है। जो आपका फिल्ट्रेट निकला है, जो आपका छन के नीचे आ जाएगा ना वाटर, फिर आपको उसकी पीएच वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो अब इसकी पीएच वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि आपने अलग अलग जगह से लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट चेंज द कलर ऑफ फिल्टर पेपर टू ग्रीन। तो जब आप इनकी फिल्टर को चेक करोगे, जो आपका फिल्ट्रेट है उससे आप किस पे डालोगे, फिल्टर पेपर पे, तो क्या कर देगा, उसके कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। अब पीएच नॉर्मल सॉइल रेंज फ्रॉम 5.5 टू 7.5। जो पीएच की वैल्यू है प्लांट के लिए वेरी करती है 5.5 से लेकर 7.5 तक। इन दिस रेंज पीएच पेपर सो ग्रीन। तो इस वाली रेंज में जो हमारी पीएच है वो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है पीएच पेपर इस वाली रेंज में। तो इसलिए क्या होगा, उसका कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन। Soil pH is an important factor in the growth of plant. Most of the plants are growing in the pH range of 5 to 7.5. ये मैंने बता दिया है। pH of soil result in the optimum output from the plant. For example, plants like apple, cauliflower, cucumber, etc. grow in this pH range. Phosphate fertilizer increase the acidic of the solution, and while potassium fertilizer neutralize the pH। जो फोस्फेट जो फर्टिलाइजर है हमारा क्या इंक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा सोइल की, और जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटी आपकी। अब जब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है कि जो हमारा स्टमक है इसके अंदर भी क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, HCl प्रोड्यूस होता है, बनता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये किस में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी हार्म के, हमारे स्टमक को बिना हार्म पहुँचाए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। जब इंडाइजेशन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, पेन और इरिटेशन होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। तो इससे पेन से राहत पाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो जब आपने चैप्टर को शुरू किया था सबसे पहले यही क्वेश्चन हुआ था कि आपके फैमिली मेम्बर को किसी को एसिडिटी हुई तो आप उसको क्या प्रेफर करोगे, क्या सजेस्ट करोगे कि ये ले लो, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो वो क्या था, वहाँ पे बेकिंग सोडा था, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके इफेक्ट को कैंसिल करता है बेस, और बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करेगा बेस, और बेस के इफेक्ट को कैंसिल करेगा एसिड, ठीक है। तो इसलिए दिस एंट एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी एक्सिस एसिड बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज। तो जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या है, बेस है, माइल्ड बेस है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो माइल्ड है, ना तो वीक है और ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। पीएच चेंज इन द कोज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH of mouth is lower than 5.5. Tooth enamel made up of calcium hydroxypeptide, a crystalline form of calcium phosphate। जो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब होता है जब हमारे pH जो है माउथ की वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, 5.5 से। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, तो किससे मिलकर बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट की, और ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इज कोरोड व्हेन द पीएच इन माउथ इज बिलो 5.4। ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, लेकिन क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है जब हमारे माउथ की जो पीएच है वो किससे कम हो जाए, 5.5 से। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। जब वो शुगर और फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे तो उसमें से कुछ एसिड भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेगा। रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, तो कुछ जब हम उसको खाएंगे तो शुगर उससे क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर बच जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट यूज दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूज टू टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। तो आपको ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करनी है जो क्या हो, बेसिक हो। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो क्या होगा, ये हमारी क्या करेगा, क्लीन करेगा टीथ को, न्यूट्रलाइज करेगा जो एक्सेस एसिड हमारे माउथ के अंदर बन रहा है, प्रिवेंट करेगा डिकेइंग से, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। हैव यू हैवर बीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी हनी बी ने काटा है, जो मधुमक्खी है, क्या आपको हनी बी ने स्टंग किया है। बी स्टंग लीव एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग है,
जब ये लीव करता है एसिड हमारी बॉडी के अंदर तो वो क्या होता है, पेन और इरिटेशन करता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। जब आप यूज़ करोगे माइल्ड बेस या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे हमें क्या देगा, रिलीफ देगा। क्योंकि जो बी स्टिंग है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। जब ये स्टंग करेगा हमारी बॉडी पे तो वहाँ पे क्या छोड़ देगा, एसिड, और एसिड की वजह से हमारे हाथ पैर पे क्या होने लगेगा, जलन होने लगेगी, पेन होने लगेगा। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग फेल। जो स्टिंगिंग हेयर है निटल्स लीव के, निटल हमारा प्लांट्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ, तो जब ये हमारी बॉडी पे टच करता है तो ये क्या छोड़ देता है, मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमें कैसा पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा निटल प्लांट, ठीक है। निटल इज अ हर्बिकस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड। ये कहाँ, जंगल में पैदा होगा, ठीक है, ग्रो होता है। इट लीव्स हैविंग स्टिंगिंग हेयर, इसके पास क्या स्टिंगिंग हेयर्स है, ठीक है। जो इसके लीव्स है इसके ऊपर क्या है, स्टिंगिंग हेयर है, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। तो जब आप इसको टच करोगे तो जो हेयर्स है आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और क्या छोड़ देंगे, मेथेनोइक एसिड। तो क्या होगा, पेनफुल स्टिंग्स है इसका। अगर आप इसको एक्सीडेंटली टच करोगे, दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय दैम। किसकी वजह से होगा आपको पेन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या छोड़ देगा, मिथेनोइक एसिड, उसकी वजह से आपका हाथ में क्या होगा, जलन होगी। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट्स। इसका ट्रेडिशनल रेमेडी है कि आप जहाँ पे आपको ये टच किया उसके ऊपर क्या कर दो, डॉग प्लांट क्या कर दो, रब कर दो, ठीक है। तो डॉग प्लांट क्या है, बेसिक है, और ये क्या है, एसिडिक है। विच ऑफ्टन ग्रोज बिसाइड द नीटल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल्ड ट्रैकिंग। आर यू अवेयर एंड ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग। तो जब आप कभी ट्रैकिंग के लिए जाओ और वहाँ पे आपको नीटल प्लांट टच हो जाए और आपको पेन होने लगे तो आप क्या करो, इसका ट्रेडिशनल रेमेडी भी अप्लाई कर सकते हो। क्या है, डॉग प्लांट, ठीक है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा ना, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है बेस एसिड को, क्योंकि ये क्या छोड़ेगा बॉडी के अंदर, मिथेनोइक एसिड। तो आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मतलब क्या है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। सब नेचुरली अकरिंग एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड। नेचुरल सोर्स मिल्क, कर्ड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। सोर मिल्क में क्या होगा, मतलब दही में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टमरिंड में टार्टरिक एसिड, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। सो आई होप आप सबको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।